कि उन मुर्गों को बेचकर उसके परिवार का भरण पोषण होगा, दाल रोटी आएगी, लेकिन उन मुर्गों की चोरी हो जाती है। आपको कब पता चला कि आपकी दुकान से मुर्गे गायब हैं? हम 12:30 बजे गया खाना खाने जी। वहाँ से 2 बजे लौटे घर से तो मुर्गा हमारा चोरी हो गया था। आज द पॉइंट मीडिया के कैमरे से मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूं जो यकीनन आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। सोहनरिया मोड़, जो कि बिहार के गोपालगंज जिले के भोरे विधानसभा क्षेत्र और कटिया थाना अंतर्गत आती है, इस मोड़ पर एक ऐसी हैरतअंगेज घटना हुई है जिसने अपराध या फिर कि कहें कि चोरी के आयाम को बदल दिया है। आपने आज तक सोने चांदी रुपए पैसे पशुधन यानी कि गाय भैंसों और भेड़ बकरियों की चोरी सुनी होगी। बकरी चोरी तो एक ऐसी धारा है जिस धारा के अंतर्गत आजम खान जैसे कद्दावर नेता तक को झेलना पड़ गया था, लेकिन आज सोहनरिया मोड़ पर जो हुआ है उसने अपराध के इतिहास को बदल कर रख दिया है। आज सोहनरिया मोड़ पर हुई है मुर्गे की चोरी। हमारे साथ पीड़ित मौजूद है जिनकी दुकान से दिन दहाड़े मुर्गों की चोरी कर ली गई, और हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है? जमालुद्दीन अंसारी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम मई ओझा। कब से यहाँ पर दुकान लगाते हैं? 2 साल हो गए। 2 साल हो गया। इससे पहले कभी आपके साथ कोई घटना, यहाँ पर किसी का दुर्व्यवहार या किसी के साथ कोई दुश्मनी ऐसी? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। तो आपको कब पता चला कि आपकी दुकान से मुर्गे गायब हैं? हम 12:30 बजे गया खाना खाने जी। वहाँ से 2 बजे लौटे घर से तो मुर्गा हमारा चोरी हो गया था। ये कल की बात है, 2 बजे आपके मुर्गे चोरी हो गए थे? इतवार के दिन। रविवार के दिन। तो आप हमें ये बताइए, आपको कैसे पता चला कि वो दोनों मुर्गे ही थे? क्या कोई मुर्गी थी? नहीं, दोनों मुर्गे थे। 4-4 किलो के मुर्गे थे वो। 4-4 किलो के मुर्गे थे, देसी मुर्गे थे। तो आपने इस बाबत कोई अधिकारियों से या पदाधिकारियों से बात करने की कोशिश की? पुलिस में गए कंप्लेन करने? नहीं, कहीं नहीं गए। कहीं नहीं गए। कहीं नहीं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर चोरी या फिर कि कोई भी घटना, सामान्यतः उसकी कंप्लेन तब तक दर्ज नहीं की जाती है जब तक कि उसमें 20,000 रुपए की क्षति नहीं हुई हो। निश्चित तौर पर इन मुर्गों की कीमत उतनी नहीं थी और इसलिए जमालुद्दीन की कंप्लेन नहीं लिखी जाती, इसलिए प्रशासन के पास नहीं गए थे। लेकिन एक प्रश्न बड़ा गंभीर है कि क्या आज बिहार में बेरोजगारी और बेकारी इस कदर है कि लोग मुर्गे खरीदने में असमर्थ हो चुके हैं कि मुर्गों की चोरी हो जा रही है, या फिर कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि दिन दहाड़े लोगों के सामने, लोगों की आंख के आगे से किसी भी सामान की चोरी कर ली जा रही है। मैं बताना चाहूंगा कि कटिया प्रशासन द्वारा गश्त लगाई जाती है सोहनरिया बाजार से होते हुए कुर्थियां तक, जहां तक कि ये थाना क्षेत्र की सीमा पड़ती है, और वो गश्त का भी समय होता है लगभग 12 से 1 के बीच में। इसके अलावा 2 चौकीदारों की परमानेंट ड्यूटी रहती है सोहनरिया बाजार में। लेकिन इन सब के बावजूद भी एक गरीब व्यवसायी जिसके लिए 2 देसी मुर्गे बहुत महत्व रखते होंगे कि उन मुर्गों को बेचकर उसके परिवार का भरण पोषण होगा, दाल रोटी आएगी, लेकिन उन मुर्गों की चोरी हो जाती है। क्या कहना चाहेंगे आप आगे इस घटना पर? हम क्या कहना चाहेंगे उस बेईमानों के लिए? जब कोई नहीं रहेगा तो मुर्गा चोरी लेके गया, रास्ते में लेके गया होता तब न मालूम पड़ता उसको। रहते में लेकर गया होता तब मालूम पड़ता। अगर आपके रहते हुए कोई मुर्गा मांगने आता या चोरी करने आता तो आप क्या करते? चोरी करने आएंगे तो क्या करेंगे? हम उससे झगड़ा करेंगे, नहीं देंगे। ज्यादा जबरदस्ती करेंगे तो हम थाना में रिपोर्ट देंगे। थाना में रिपोर्ट देंगे। निश्चित तौर पर जमालुद्दीन को यहाँ पर प्रशासन पर भरोसा है, लेकिन ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं निंदनीय है। हालांकि आपके लिए ये हास परिहास का विषय हो सकता है, लेकिन किसी के लिए ये आजीविका का विषय है। मुर्गे का दुकान कोई अपने इच्छा से नहीं लगाता है, उसकी कुछ मजबूरियां रही होंगी। तो समाज के मैं सभी जिम्मेदार लोगों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि अगर ऐसी कोई घटना आपकी नजर में है या ऐसे कुछ लोग आपकी नजर में है जो इन गरीब लोगों का उत्पीड़न करने की इच्छा रखते हैं, तो उन्हें समझा बुझाकर और डांट डपट कर भी उनकी दिशा को परिवर्तित करने का काम करें, ताकि फिर ऐसी कोई घटना सामने न आए जिससे कि किसी गरीब का दिल दुखे।